हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टडी मुक्त कंपन तथा अवमंदन, फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। पहला क्या है? मुक्त कंपन, फ्री वाइब्रेशन। यदि किसी वस्तु को उसकी माध्यमान स्थिति से विस्थापित कर इस प्रकार छोड़ दिया जाए कि उस पर कोई बाहरी बल अपना प्रभाव ना डाल सके और वह सरल आवर्त गति करने लगे तो उसे मुक्त कंपन कहते हैं। मतलब कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ये थ्रेड है, मतलब ये थ्रेड है, ये आधार है, इससे बॉब एक लटका हुआ है। माध्यमान स्थिति ये है, इधर मतलब हुआ तुम्हारा लेफ़्ट साइड और उधर हुआ मतलब राइट साइड। तो अगर हमने यहाँ बॉब को विस्थापित करके एक बार मतलब मूव करके छोड़ दिया तो ये अपने आप एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से पूरे में मूव करेगा। तो वो क्या, कौन सी गति कहलाएगी? सरल आवर्त गति। तो जो अपनी फ्रिक्वेंसी से जो भी कंपन होगा इस बॉब के थ्रू उसे क्या कहेंगे? मुक्त कंपन। दूसरा क्या है? अवमंदित कंपन। अवमंदित कंपन क्या होता है? डैम्प्ड वाइब्रेशंस। व्यवहार में जब वस्तु मुक्त कंपन कराना असंभव है क्योंकि वायु की वजह से जो बॉब होगा वो एक टाइम पे वायु की वजह से विरोधी बल कार्य करेगा और बॉब एक टाइम पे रुक जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर अपने आप हमने उसे कंपन भी कराया तो वो एक समय के बाद उसकी जो गति होगी वो रुक जाएगी और वस्तु कंपन करना बंद कर देती है। तो ये टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें देखो पहले कंपन हो रहा है फिर धीरे धीरे कम होते होते एकदम ख़त्म हो जा रहा है, तो इसे अवमंदित कंपन कहते हैं। फिर हमारा क्या? प्रणोदित, मतलब कंपन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर हम वस्तु पर कोई बाहरी आवर्त बल लगा के दोलन कराते हैं, मान लो कोई वस्तु है, जैसे ये बॉब ही है, इस पर हम बाहरी आवर्त बल लगाकर सबसे पहले दोलन कराते हैं तो स्थिति क्या होती है? कुछ अलग होती है। बाहरी हमने आवर्त बल लगाया है। जब वस्तु पर कोई हम बल लगा रहे हैं उसकी जो आवृत्ति होगी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न होती है। मतलब उसकी कुछ स्वाभाविक आवृत्ति कब होगी? जब वो अपने आप कंपन करे। और जब हम बाहर से कोई बल देंगे तो उसकी अलग होगी। तो जो वस्तु पर आरोपित जो बाहरी बल की आवृत्ति होगी वो वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न होती है। स्वाभाविक आवृत्ति मतलब जो उसकी खुद की आवृत्ति है। तब अनियमित दोलन उत्पन्न होता है क्योंकि स्वाभाविक आवृत्ति कुछ और होगी और जो हम जिस आवृत्ति से दोलन कराएंगे उसकी आवृत्ति कुछ और होगी, तो उससे अनियमित दोलन उत्पन्न होगा और कुछ समय बाद क्या होगा? ये अनियमित दोलन भी बंद हो जाता है तथा वस्तु जो होगा वो बाहरी बल की आवृत्ति से ही दोलन करने लगेगा। मतलब बाहरी बल की आवृत्ति से दोलन करेगा जो उसकी खुद की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, या नेचुरल मतलब जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन ना करके बाहरी बल की आवृत्ति से दोलन करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रणोदित दोलन कहते हैं। उसके बाद क्या है हेडिंग में? अनुनाद। अनुनाद मतलब रेजोनेंस। अगर बाहरी बल की आवृत्ति, देखो पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा है, जो बाहरी बल की आवृत्ति होगी वो वस्तु की कैसी होगी? स्वाभाविक आवृत्ति से हमेशा भिन्न होती है और बाहरी बल से वो आवृत्ति करना रहता है। लेकिन यदि अगर बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, जो स्वाभाविक मतलब जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसी के बराबर हो जाए, तब प्रणोदित दोलन का जो आयाम होगा, आयाम मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो अचानक से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। प्रणोदित दोलन कौन से? वही जो फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो उनकी जो आवृत्ति है, जो प्रणोदित दोलन की आवृत्ति है वो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, तब क्या उत्पन्न होता है? अनुनाद। ठीक है, उसके बाद हेडिंग क्या है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब इको। ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि तरंगे दूर स्थित, मान लो ध्वनि स्रोत कोई भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान बोले या फिर कहीं से भी जो भी ध्वनि स्रोत हैं तुम्हारे, अगर उससे जो निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं वो बहुत दूर स्थित, मान लो कोई मकान है, पहाड़ है, वृक्ष हैं, उनके तल से टकरा कर क्या होगा? उसमें परावर्तन होगा। परावर्तन के कारण वो पुनः हमें जो है वापस सुनाई देता है। तो कोई भी ध्वनि स्रोत से जब कोई भी किरण परावर्तित होकर वापस सुनाई पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? इको। इको के बाद आखिरी हेडिंग क्या है? अनुरणन, रेवर्बरेशन। किसी भवन में ध्वनि स्रोत, जब मान लो कोई ध्वनि स्रोत है किसी भवन में बज रहा है, पर बंद हो जाने के बाद भी कुछ देर तक अगर हमें ध्वनि सुनाई पड़ता रहे तो उसे अनुरणन कहते हैं। ठीक है।